रायपुर के जिस नकटी गांव में करीब 85 घरों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया, उस स्थान पर क्या वास्तव में विधायकों की कॉलोनी बन सकती है? नियम की अगर माने तो वहां विधायक कॉलोनी तो बन ही नहीं सकती है। तो अब आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसी जल्दीबाजी रही कि घरों को तोड़ दिया गया और लोगों को इस भरी बारिश में बेघर कर दिया गया? नकटी मामले में आखिर ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनको तोड़ा गया या जिनकी अनदेखी की गई, और अब इन नियमों की अनदेखी करने के बाद क्या जो उद्देश्य था कॉलोनी बनाने का वो पूरा हो पाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आपको इस खबर में देने की कोशिश करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव में 29 जून को जिस तरीके से करीब 85 मकानों को तोड़ दिया गया, उन तोड़फोड़ के बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कह रही है कि वहाँ अतिक्रमण था। कई ऐसे पत्र और दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनमें ये साबित होता है या जिनमें ये आभास मिलता है कि उस नकटी गांव में जहाँ ये घर तोड़े गए हैं वहाँ विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विधायक कॉलोनी किसी दूसरे मकानों को तोड़ करके बनाई जा सकती है, या ये भी मान लें कि क्या जो है किसी चरागाह की भूमि पर विधायकों की कॉलोनी बनाई जा सकती है। इन सारे सवालों की तह तक जाने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ विधायक की कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती अगर वो चरागाह की भूमि है। उसकी एक वजह है, और इसकी एक वजह ये है कि भूमि का जो है भू उपयोग परिवर्तन जो है वो बदला नहीं जा सकता। मतलब जिस चीज़ के लिए जो भूमि है, जैसे चरागाह की भूमि है तो उसका जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर शमशान की भूमि है तो उसे भी नहीं बदला जा सकता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी जारी किया था, एक तरीके से वो आदेश ही मान लें आप। इस पूरे प्रकरण में नियम, कायदा, कानून और तथ्य क्या कहते हैं, इसकी लगातार पड़ताल जो है छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना कर रही है। और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जो रायपुर ज़िले के संयोजक हैं राहुल वर्मा, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी दी। इससे ऐसा आभास होता है या इससे ये साबित होता है कि नकटी में जहाँ घर तोड़े गए वहाँ न केवल विधायकों की कॉलोनी बन सकती है और ना ही विधायकों को रियायती दरों पर मकान या ज़मीन दी जा सकती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग निर्णयों का उन्होंने हवाला दिया। पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ नए तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि गलत तरीके से जिस तरीके से कॉलोनी बनाने की कोशिश की जा रही है वो पूरा तरीका गलत है और नियम के विरुद्ध है। राहुल वर्मा ने क्या कुछ पड़ताल की है, क्या कुछ कागज़ जुटाए हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको राहुल वर्मा के थ्रू ही देते हैं, क्योंकि उनसे जो कुछ बातचीत हुई सीधा आप जानेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से नियमों की अनदेखी की जा रही है। हम आज फिर रायपुर राजधानी में हैं और रायपुर राजधानी में जो सबसे ज्वलंत और सबसे चर्चित जो मामला है वो नकटी गांव का है। नकटी गांव को लेकर के सर्व समाज के अलावा अब जो है छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना भी बड़ी तैयारी कर रही है। ऐसे तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि नकटी गांव में कानूनी तौर पर क्या क्या गड़बड़ियां हुई, और उन्हीं कानूनी तौर पर जो गड़बड़ियां हुई उनकी छानबीन छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना की टीम जो है कर रही है। और ऐसा सुनने में आया है कि जहां जो नकटी गांव है वहां अगर नियम के अनुसार तो विधायक कॉलोनी बन ही नहीं सकती है। ऐसा दावा हमारे छत्तीसगढ़ीय युवक छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जो रायपुर जिले के संयोजक हैं राहुल वर्मा जी, उन्होंने किया है और उन्होंने काफ़ी कुछ होमवर्क भी करके रखा है। तो उनसे सीधे बात कर लेते हैं कि आखिर इस जो ये बात कही जा रही है कि नकटी में विधायक कॉलोनी नहीं बन सकती, उसके पीछे कोई बड़ा दावा या उनका दावा आखिर किन तथ्यों पर आधारित है। राहुल भाई, ये बताएं कि आखिर किस आधार पर ये क्रांति सेना कह रही है कि नकटी में विधायक कॉलोनी नहीं बन सकती? सबसे पहले मयंक जी जोहार आपला। जो नकटी में जो खसरा नंबर 460 है
और ओकर जो 14 साढ़े 14 हेक्टेयर जो जमीन है जो विवादित है अभी वर्तमान में, जेकर मामला में पूरा प्रदेश में हाहाकार मचे हुए है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एमा गहन अध्ययन करी से बे और हम लोग कुछ कानूनी पहलू के जानकारी प्राप्त हुई से। वैसे तो हमन 2024 से जब से नकटी ग्राम जो वर्तमान में सम्मानपुर के नाम से जाने जाते हैं, वो ग्राम पंचायत के हम सरपंच और समस्त ग्रामीण मन के साथ बैठक शुरुआत से करत आता ना, वो वहाँ पे हमला वो मन पूरा दस्तावेज भी प्रदान करत है। वो मन खुद भी दस्तावेजी जो लड़ाई है वो लड़त है वह, साथ ही साथ आंदोलन भी करत है। हमार जो अध्ययन है वो ये बात सामने आए है वह कि जो खसरा नंबर 460 है, वैसे तो राजस्व एवं आपदा जो विभाग है जो नोटिस दे हो बहुत सारा खसरा में निर्माण कार्य होना है, ऐसे वो मन बताए गए है वह, है ना। लेकिन जो खसरा नंबर 460 है वह जो 14.5 हेक्टेयर जो जमीन है जेमा नकटी के ग्रामवासी मन अपन निवास करत रही से और मकान बना के वहां पे रहत रही से, वहां पे बहुत सारा मवेशी मन के भी और बाड़ी के भी व्यवस्था मन कर रखे रही से वह। सबसे पहली तो वहां पे ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित हुए है वह। 9वां महीना 2024 में ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित हुए है, तेमा नकटी के ग्रामवासी मन समस्त पंच सरपंच सब मिल करके वहां पे कोई भी विधायक कॉलोनी या हाउसिंग बोर्ड के कोई भी प्रोजेक्ट ला मन ओकर विरोध करे है और विरोध में एक प्रस्ताव पारित करे है। तो संविधान के 73वें संशोधन के तहत तो ग्राम सभा के जो प्रस्ताव है ओकर निर्णय ला जो तहसील है या राजस्व अमला है ओला मानना पड़ी और माने बर बाध्य होल पड़ी, विधि सम्मत, है ना। तो ग्राम सभा के प्रस्ताव है सबसे पहली तो। दूसरा चीज छत्तीसगढ़ शासन के स्वयं के एक ठो नियम है वह भू राजस्व संहिता, जेकर धारा 237 ये बोलते कि कोई भी व्यक्ति ला अगर आप विस्थापित करत हो यहाँ वहां पे कोई शासकीय प्रोजेक्ट आवत है वह, तो सबसे पहली तो जो विस्थापन होवत है विस्थापित करे जाते वो ग्रामीण मन ला आप ला पुनर्वास के ओकर मन के व्यवस्था करना है सुव्यवस्थित रूप से सुविधा युक्त, है ना। तो वो चीजें मन नहीं करी से वह, पहली तो मकान ला तोड़ दिस, ओकर बाद जब मीडिया में हाहाकार मची से वह पूरा प्रदेश में, तब जाके मतलब सेक्टर 30 में जो मकान मिली से वह बोले मतलब अलॉट करी से। अब वो भी सिर्फ वहां पे जाके खाना पूर्ति ना, अलॉटमेंट कोई पेपर में नहीं हुए, है ना। जबकि मतलब नियमता पुनर्वास नियम है वह छत्तीसगढ़ शासन के स्वयं के पुनर्वास नीति 2007 एकर बिंदु क्रमांक 6.1 से लेकर के 6.29 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पुनर्वास नीति के तहत ये मतलब सुव्यवस्थित रूप से पहली या तो सर्व सुविधा युक्त भूखंड उपलब्ध करवाए जाए या तो मकान उपलब्ध करवाए जाए, जो कि छत्तीसगढ़ शासन और राजस्व विभाग नहीं करी से वह। तीसरा पहलू यह है वह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2011 के सिविल अपील नंबर है जगपाल सिंह बनाम पंजाब स्टेट, एमा स्पष्ट आदेश आए सुप्रीम कोर्ट के, जेमा ये बोले गए है भाई कि कोई भी जो सार्वजनिक भूमि है, चारागाह के भूमि हो, चाहे निस्तारी भूमि हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे आपके तालाब हो, वो भूमि लोकर मूल स्वरूप में बना के रखना है। ओमा शासन अपन निर्माण के लिए या कोई शासकीय प्रोजेक्ट के लिए उपयोग नहीं कर सका है। तो ये नियम के मुताबिक तो वहां पे विधायक कॉलोनी भी नहीं बन सका है। अगर वहां पे जो ग्रामीण मन अगर निवास करत रही से वह, बहुत सारा बात तो मीडिया के माध्यम से और अन्य अन्य माध्यम से ये भी सब बोले है वह कि भाई वहां पे उमल मकान मिली से वह, मकान पीएम आवास के मिली से वह 16 ठो मकान ऐसे है, 16 मकान के मालिक मन जेकर मन पास कोई दूसरा मकान भी नहीं है। चलो अन्य जो 77 मकान है जो मैं टूटिस तेकर मन के दूसरा भी मकान है या और अन्य जगह जमीन भी है वह, लेकिन जो 16 परिवार है जेकर मन पास कहीं पे भी मकान नहीं है, ओमल्ला प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिले हैं, ओकर मन के मकान ला तो नहीं तोड़ना रही से। और या फिर अगर ओकर मन के मकान ला तोड़े शासन तो जो मकान अलॉट कर रही से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अधिकारी है सेंशन कर रही से, जो जनप्रतिनिधि है पेपर ला फॉरवर्ड कर रही से, अनुमति दे रही से, एनओसी दे रही से, वो जनप्रतिनिधि के ऊपर और वो राजस्व अमला के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। काबर ना ओकर मन के खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई होए, काबर ना ओकर मन के खिलाफ में एफआईआर होए। बिजली कनेक्शन देने वाला बिजली विभाग के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, नल कनेक्शन देने वाला जल विभाग के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। भाई आप गैर कानूनी रूप से वहां पे बसे हुए आदमी मतलब कैसे आप सरकारी सुविधा दे सकत हो? आप सरकारी सुविधा दे से पहली छानबीन काबर नहीं करे हो? वर्तमान में 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट है वह, है ना, ओमा पूर्व जज एमपी एमएलए के लिए जो शासन के मतलब टोकन अमाउंट में जो जमीन दे के नीति है ओकर भी ओमा जजमेंट आहे कि नहीं दिए जा सके, रियायती दर पे मतलब जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा सके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है ओकर अवहेलना करत है। और हम तो ये सुने हैं कि जो नकटी ग्राम जो वर्तमान में सम्मानपुर ग्राम पंचायत है
ओकर ग्रामीण मन के खिलाफ में यहाँ के जो अपर कलेक्टर है कीर्तिमान सिंह राठौर है वो एफआईआर करवा दे है अज्ञात के नाम से। ओकर पीछे के मकसद यही है कि जो भी नेतागिरी करही, जो भी आंदोलन ला लीड करही, ओकर नाम वो अज्ञात एफआईआर में जोड़ दिए जाही, ओला उठा लिए जाही, फिर वो ब्लैकमेल करे जाही कि आंदोलन को समाप्त कर दो, नहीं तो आपको हम जेल में बंद कर देंगे। जबकि एफआईआर तो एकरमन के खिलाफ होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मन पालन नहीं करते, है ना। छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 2011 के सर्कुलर है वह, सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील 1132 है वह 2011 के, एकर पालन करना है भाई कलेक्टर ला, कीर्तिमान सिंह राठौर ला, यहाँ के रायपुर के तहसीलदार ला। तो आप जब ये सब कोर्ट के जजमेंट के पालन नहीं करता हो तो क्यों ना आपके खिलाफ में ही एफआईआर किया जाए, क्यों ना आपके राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के शासन के खिलाफ में आप ओकर आदेश नहीं मानत हो तो आपके खिलाफ में क्यों ना जांच बैठाया जाए। और हम तो ये भी जांच में हमारे ये भी सामने आए हैं कि जो अपर कलेक्टर है रायपुर के कीर्तिमान सिंह राठौर, ये अरपा भैंस थान के जो मामला रही से जहाँ पे नहर के प्रोजेक्ट आए रही से बिलासपुर के कोटा ब्लॉक में, वहां पे एकर संलिप्तता रही से बकायदा छत्तीसगढ़ शासन है ईओडब्ल्यू में एकर खिलाफ में जांच के मांग करे है, वो जांच आज तक पूरा नहीं हुए। तो पहली तो एकर खिलाफ में जांच बैठाया जाए और जांच ला पूरा किया जाए। ऐसे अधिकारी ला आप सामने में रख के नकटी गांव ला उजाड़ा था। अब मोला तो ऐसे लगते मयंक जी कि अंग्रेज मन भी तो कानून बनाए रही से। अंग्रेज मन जब कानून बनाए रही से तब वो कानून के और ओकर मन के नियम के पालन हुआ थे तो वो ठीक है, लेकिन ओकर मन के नियम कानून तो अत्याचार वाला रहीस ना, एकरे सेती तो विरोध हुआ है ना। नहीं तो एक प्रकार से तो जब देश अंग्रेज मन के गुलाम रही से तो अंग्रेज मन के शासन चले, अंग्रेज मन के कानून चले, तो ओकर मन के कानून के हिसाब से तो देश ला चलना रही से, फिर विरोध कानून नहीं करना रही से। तो वही चीज अभी भी हुआ थे भाई, अंग्रेजियत जो कानून है ओकर विरोध करे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन तो मतलब जेल भीतरी डाल देवे, वैसने अभी हुआ थे भाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के जगताप जो जस्टिस है वो अभी टिप्पणी करे है भाई कि शासन है विरोध करने वाले मन ला जेल में डाला थे भाई, शासन सरकार के गुलाम बनाया जावा थे भाई। एक मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट के, ओमा जो विरोधी पक्ष है जे मन आंदोलन करत रही मन भाजपा सरकार मुर्दाबाद सिर्फ इतना के है, उतका मोल तड़ी पार के केस लगा के वो तड़ी पार कर दे है। कुल मिलाकर के अगर हम ये माने कि दो बड़ी वजह हैं जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये है कि जो तालाब की जमीन है या जो चरागाह की जमीन है उनके स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। तो चूंकि ये जो नकटी में जो गांव है जहां जो 460 खसरा नंबर बताया जा रहा है, ये जमीन वास्तव में क्या चरागाह की है? बिल्कुल ये चारागाह के जमीन है। मिसल बंदोबस्त के रिकॉर्ड हम चेक करे हैं, 460 नंबर के जो खसरा नंबर है वो चारागाह के लिए नकटी गांव के ही ग्रामीण मन के पूर्वज मन सामूहिक रूप से सामिलात चारागाह के मतलब का होते, सामूहिक रूप से वो चारागाह के लिए वो मन दान कर रही से, वहां किसान मन जो अभी वर्तमान में जेकर मन के मकान टूटे है ओकर पूर्वज मन दान कर रही से कि हमार मन के पास अतका कन पशु है तो पशु मन के चराए के लिए भी गांव में एक जगह होना चाहिए। वो चारागाह की जमीन है, चारागाह के लिए उपयोग होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे राज्य शासन के भी नियम यही कहते हैं कि जो मूल स्वरूप है वो बरकरार रखना है जमीन ला। तो अगर वहां पे आप अगर तोड़फोड़ करत हो, वहां से ग्रामीण मन ला विस्थापित करत हो, तो नियमतः ग्रामीण मन ला विस्थापन पूर्व ओकर पुनर्वास करवाना है, उचित पुनर्वास। दूसरा वो जमीन अगर खाली भी हो जी तो वहां पे कोई तार घेरा करे का आवश्यकता नहीं है भाई, वो तो चारागाह के जमीन है, वो तो ग्राम पंचायत के जमीन है, ग्राम सभा जे उपयोग में करी तेन उपयोग हो ही। और मूल रूप से तो वो चारागाह के जमीन है, चारागाह के जमीन ला आप विधायक कॉलोनी बना दो या दूसरा तार घेरा कर दो तो वहां के जो अभी तो ग्राम पंचायत नकटी पूरी तरीके समाप्त नहीं हुए ना, हजारों आदमी वहां पे रहा था ना, ओकर मन पास पशु भी है भाई, गाय है, बकरी है और अन्य पशु है भाई, वो मन कहाँ चरही, तो चारागाह के जमीन है। अच्छा, तो क्या चारागाह की जमीन में ग्रामीण रह सकते हैं क्या? नहीं, चारागाह के जमीन में ग्रामीण मन नहीं रह सकते हैं नियमतः अगर संवैधानिक तरीका से देखा जाए तो, लेकिन चूंकि वहां पे ग्राम पंचायत नकटी में जो ग्रामीण मन वहां पे बसे रही से अस्थायी रूप से, वो मन ला अगर शुरू में ही प्रधानमंत्री आवास के लिए मना कर दिए जाती, चूंकि वो मन प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन जब करी से भाई तो वो टाइम कोई भी जनप्रतिनिधि है वो हस्तक्षेप नहीं करी से भाई। यही अनुज शर्मा जो विधायक है ना, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, एकरे मन के सहमति से, अनुशंसा से, एनओसी से वहां पे प्रधानमंत्री आवास के वो मन ला मकान मिली से भाई। वही टाइम अगर ये मन हस्तक्षेप करती कि भाई यह अवैध भूमि है, चारागाह की भूमि है, इसमें आप लोग मकान बना के नहीं रह सकते, तो वो मन बनाती सी नहीं। सबके संरक्षण मिली से भाई, पूर्व विधायक के सांसद के संरक्षण मिली तो मन बनी से भाई ग्रामीण मन।
अब आप पहली तो आप उमन ला अनुमति दे दे, उमन लाखों रुपया अपन जीवन भर के कमाई ला लगा के वहां पे मकान बनाई से भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उमन ला कुछ राशि सेंशन हुई से, कुछ पैसा तो उमन खुद से भी लगाई से ना। कुछ ऐसे वहां पे ग्रामीण है जेमन 20-20 लाख रुपया लगा के मकान बनाया अपन पूरा जीवन भर के पूंजी लगा करके, बाड़ी लगा के वहां पे सब्जी भाजी भी लगावत रही से, पशु रखे बर वहां पे गौठान भी बना के रखे रही से। तो ये तो गलत है ना, मानवता के नाते गलत है भाई। इतना महत्वपूर्ण मामला है कि चरागाह की जमीन का स्वरूप बदला नहीं जा सकता, तो आपको क्या लगता है कि क्या जिले के कलेक्टरों को हो सकता है जानकारी ना हो? देखिए जितने भी जिले के कलेक्टर हैं ना, उमन सब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, और जितना भी शासन के आदेश निर्देश रही ओकर प्रति एमन ला मिलथे, एकर मन के प्रशिक्षण भी होथे, एमन मास्टरी है बैन दस्तावेजीकरण में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 2011 के जजमेंट है ओकर अक्षरता पालन के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन समस्त संभाग आयुक्त और कलेक्टर ला पत्र जारी कर रही से कि अक्षरता उसका पालन किया जाना है। जितने भी चारागाह की भूमि है, जितना भी निस्तारी भूमि है, शमशान भूमि है, ओकर मूल स्वरूप में ओला बरकरार रखना है। अब मूल स्वरूप में बरकरार रखना मतलब चारागाह के भूमि में तो विधायक कॉलोनी कैसे बना देवे भाई, चारागाह के भूमि में तो हाउसिंग प्रोजेक्ट कैसे ला देवे भाई। कुल मिलाकर के कलेक्टरों को इसकी जानकारी, इसका कोई पत्र जारी हुआ था, उस पत्र की कॉपी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पत्र है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पास समस्त प्रकार के पत्र, शासन के आदेश, न्यायालय के आदेश, सब प्रकार के पत्र हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि चारागाह की भूमि पर ग्रामीण भी नहीं रह सकते हैं, तो सरकार एक तर्क दे सकती है कि भाई कब्जा था इसलिए हटा दिया है। देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इतना अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान के द्वारा कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भूमि है वो बहुत सारा भूमि रही थे, निस्तारी भूमि रही थे, आवासीय भूमि रही थे, कृषि भूमि रही थे, है ना। तो ओकर का चीज के का उपयोग करना है उमा हमार संविधान उमल अधिकार दिए हुए हैं। शासन सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सके, ओकर निर्णय ली ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कि वो भूमि के का उपयोग होना है। सबसे पहले तो ग्राम सभा से पूछे जाही कि वो भूमि के का उपयोग करना है ना। अगर वहां पे विधायक कॉलोनी नहीं बन सके तो नहीं बन सके। अब आप 77 परिवार ला वहां से बेदखल कर दे, ओकर मन के मकान ला तोड़ दे, अब ओकर बाद वहां पे अगर विधायक कॉलोनी नियमता तो नहीं बन सके, है ना, हम बनन भी नहीं देवन। तो विधायक कॉलोनी अगर वहां पे नहीं बनते तो फिर ये अनावश्यक कार्यवाही के औचित्य का है। तो ग्राम सभा ने ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि ग्राम सभा ने ही सरकार से कहा हो कि कब्जा किया जा रहा है इसलिए इसको हटाया जाए? नहीं, ग्राम सभा के प्रस्ताव के कॉपी है वर्ष 2024 में, और ओकर पहली भी नहीं, अभी जो कार्रवाई हुई है उसके लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार को उन्होंने अनुरोध किया हो ग्राम सभा ने कि भाई जमीन पर कब्जा हो रहा है, इसको हटाया जाए। नहीं, ग्राम सभा के बिल्कुल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बिल्कुल ग्रामीण मन के साथ में है ना। एमा कोई दो राय नहीं है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या सरपंच मन शासन से मिले हुए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा बिल्कुल विरोध में है कर। तो ये थे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के रायपुर जिला संयोजक राहुल वर्मा जी, जो ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो नकटी वाला मामला है इसमें नियम कायदे ऐसे हैं कि वहाँ कोई नया यानी कि भूमि का स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी जो उपयोगिता है उसको बदला नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में मकान टूटने के बाद भी अगर नियम से चलते हैं तो वहाँ विधायक कॉलोनी भी नहीं बन सकती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।